हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.3 पार्ट 5 बात करेंगे समांतर श्रेणी का। हमने 4 पार्ट जो है इस चैनल पर हमने डाल दिया, आप लोग देखिए और एंजॉय करें। आज बात करेंगे 11 नंबर। कह रहा है यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। योगफल क्या दिया दोस्तों, 4n माइनस n, जहां n क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहां पर n बराबर 1 रखें तो आप दोस्तों क्या पाएंगे, देखिए S1 का मान क्या मिलेगा, 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4 का नम 4 और 1 स्क्वायर 1 हो जाए यानी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि प्रथम पद आपका कितना आ गया, यहां पर कह रहा ना कि इसका प्रथम पद गया, तो प्रथम पद क्या आ गया दोस्तों, प्रथम पद क्या आ गया, आप कहेंगे प्रथम पद आ गया। ये पहला पॉइंट हमको यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, n बराबर 2 के लिए रखेंगे तो तब क्या मिलेगा, S2 का मान मिलेगा 4 गुणे 2 यानी 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 दूनी का हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी का हो जाएगा 4। 8 में से 4 निकल जाए कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करेंगे, जब S2 निकल गया, S1 मान निकल गया, तो अब इसको हम दूसरा पद यहां पर देखेंगे। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरा पद यानी कि S2 में से S1 निकाल देना है। तो S2 कितना है 4 है, S1 कितना 3 है, कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अच्छा n बराबर 3 के लिए क्या कह रहा है कि इसका इसी प्रकार तीसरे पद के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब S3 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 क्या हो जाएगा 12, 3 3 का हो जाएगा 9, यानी 12 से 9 गया कितना आ गया 3 आ गया। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या आ जाएगा दोस्तों, जब S3 में से S2 निकालेंगे यानी कि 3 और माइनस का आ जाएगा 4, यानी क्या आ जाएगा -1, ये तीसरा पद आ गया। तीसरा पद पूछा था, तीसरा पद निकाल दिया। अच्छा, फिर कह रहा है कि 10वें पद निकालने, तो हम दोस्तों पहले 9वें पद निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो गया 9 हो गया, तो मान रखेंगे S9 का मान निकालेंगे, 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 4 9 कितना हो जाएगा 36, 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब 81 ऋणात्मक ज्यादा है दोस्तों, माइनस लगाएंगे। अब 81 में 36 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गया 6 5 11 यानी 5 आ जाएगा। ये बच्चा 7, 7 में से 3 निकला कितना आ जाएगा 4, यानी क्या आ गया 45 हो गया। अब यहां देखेंगे n बराबर 10 के लिए कह रहा है, तो हम 10वें पद के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S10 का मान क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर है, यानी कि 4 दहमा का हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 10 दहमा कितना हो जाएगा 100, यानी कि -60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है लास्ट वाला जो पद कह रहा है उसको हम निकाल लेते हैं, 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है 10वां पद का 10वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, S10 माइनस S9, यानी कि 10 क्या आया -60 आ गया, माइनस लगाएंगे S9 का मान कितना आ गया -45 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर -60 ऋण धन हो जाए +45, अब 60 माइनस बड़ा है तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। आप जब 10वें पद में से 9वां 9वां पद जब घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। अब 60 माइनस बड़ा है तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। आप जब 10वें पद में से 9वां पद जब घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा।
15 आ जाएगा। ये आपका 10वां पद कह रहा दोस्तों, हम 10वां पद निकाल लिया। अच्छा, कह रहा है नवा पद ज्ञात कीजिए। तो आइए एस एन के मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, ये nवां पद के लिए। तो n माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिए भी देखते हैं। तो एस एन माइनस वन के लिए निकालेंगे, 4n माइनस वन, यहां माइनस लगाएंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर n माइनस वन दोस्तों इसमें भी है इसमें है, तो हम क्या करेंगे, n माइनस वन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगी क्या, बचेगा यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, आप कहेंगे n माइनस वन बच जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे n माइनस वन, अब यहाँ हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 माइनस एन, ये धन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। तो दोस्तों n माइनस वन, यहाँ पर 4 में से 1 निकल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 माइनस एन आ जाएगा। यानी s माइनस वन कितना हो गया, 3 माइनस एन आ जाता है। ठीक है, अब यह क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 5 माइनस एन, थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या पाएंगे, 5 गुणा जब n करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n, और इसमें क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। माइनस एन गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा धन n हो जाएगा, यानी कि माइनस एन स्क्वायर। अब 5n में एक n जोड़ देंगे क्या हो जाएगा प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, तो आपने क्या पाया, आपका n माइनस वन पदों का जो ज्ञात करना था, आपको ये देखने को मिला। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो Sn है दोस्तों, इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए an का मान निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, an बराबर यहां पर Sn माइनस वन, यानी Sn का मान कितना आया, आपने कहा 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या निकाला, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब देखेंगे कोष्टक खोलेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, कोष्टक खोलेंगे ऋण धन होगा n स्क्वायर, ये क्या है माइनस 6n हो गया, ऋण धन होगा 5n। ठीक है, यानी कि देखेंगे n स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस हो दोस्तों कट जाएगा। और यहां हम देखिए 6n में से जब 4n का माइनस 2n है, या पॉजिटिव पहले हम लिख देंगे 5 माइनस 2n, ये आपका an का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2n आ गया। नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित होने का मतलब, कहने का मतलब दोस्त क्या कहेंगे कि 6 का गुणांक होगा तभी विभाजित होगा, यानी कि 6 का गुणांक होना चाहिए, यानी कि एक 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24। इस प्रकार डॉट डॉट 40 पदों की चर्चा कर रहा है, कितने पद होने चाहिए, चलिए यानी कि n का मान वो ऑलरेडी दे दिया है कि 40 पद होना चाहिए। ये जो सीरीज बनी हुई है, प्रथम पद ये 6 है और सारांतर क्या है 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यानी n पदों की संख्या पता चल जाएगा, कह रहा है कुल पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप योग के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो n का मान कितना दिया है 40 बटे 2, 2 गुणे प्रथम पद कितना दिया है 6 प्लस 40 पद गया 40 माइनस 1 इंटू सार्वांतर कितना आ गया 6। ठीक है, इसको काट देंगे 20 आ जाएगा, यानी कि 20, 6 दूनी 12, और दोस्तों 40 में एक निकलेगा कितना जाएगा 39 गुणे 6, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या 20 12, अब यहाँ का 6 गुणा 6 9 54, 5 6 3 18 5 23। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 4 2 6 3 1 4 246। अब दोस्तों इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो यहां लगा देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4000, यानी कि 40
पदों 40 पदों का योग कितना है दोस्तों? 4920 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल हम आज चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज कह रहा है कि होना चाहिए, यानी कि 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 तिरिक 24, यानी गुणज होना चाहिए चीज, यानी 8 हो गया। यहाँ पर बात करेंगे 8, 16, 8 तिरिक 24, ऐसे ऐसे कह रहा है कि 15 पद हो, यानी कि n का मान क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया? a का मान 8 हो गया, d का मान क्या हो गया? 16 माइनस 8, यानी 16 में 60 गया, 8 हो गया। तो आइए इनका पद 15 पदों के लिए निकालते हैं। फार्मूला आप जानते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो n का मान कितना दिया है? 15 दिया है, बटे 2 करेंगे। 2 गुणे प्रथम पद कितना दिया? 8 प्लस 15, यानी कि 15 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है दोस्तों? 8 आ गया है। ठीक है, तो 15 बटे 2 करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 15 में निकल जाएगा, 14 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 बटे 2 16, 14 अट्ठे आप कहेंगे 112। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा? इसको 16 12 कितना आ जाएगा? 2 128 हो जाएगा। तो 15 बटे 2 गुणे 128, इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब इसको हम 15 गुणे 64 लगा लेंगे, तो 15 पदों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 चौक 96, 960 आ जाएगा। 15 पदों का योग कितना आएगा? 960 आ जाएगा। कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का, किसका? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, यानी कहने का विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार हम जो है विषम संख्याओं का, और लास्ट जो विषम संख्या दोस्तों क्या मिलेगा? 49, यानी कि 49। यानी कि आपको ए यानी का जो वैल्यू निकल रहा है वो 49 आ गया। ठीक है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद आपको पता हो जाता है कि हमको क्या लगाना है, तो अंतिम पद 49 हो गया। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद क्या आ गया दोस्तों? ए का मान आ गया है, डी का मान कितना? 3 माइनस 1, यानी कितना आ गया? 2। आइए निकालते हैं। ए एन बराबर का हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है? तो यहां रखेंगे 49। प्रथम पद कितना दिया है? तो प्रथम पद रखेंगे 1। अब यहां पर एन का मान निकालना है दोस्तों, एन माइनस 1 इंटू सारांतर कितना आया? 2 आया, यानी 49, इसको इसे आया -1। अब इसको कोष्टक खोलेंगे 2n माइनस 2। अब 49 में निकल कितना रह जाएगा? 48। 2n माइनस 2, तो 48 और 2 को जब इस साइड में आएंगे कितना जाएगा? 2 बराबर 2n। 48 में 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50 बराबर का हो जाएगा 2n। n बराबर का हो जाएगा 50 बटे 2, 2 कर 2 25, 2 ना 50, यानी कि कितना आ गया? 25 है। ये आपका आंसर हो जाता है 25 विषम पद हो गया। देखते हैं, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य की विलंब से कार्य करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 आदि, अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के 50 रुपए अधिक लिया। और कह रहा है 30 दिन के, यानी पहले दिन का जुर्माना कितना लग रहा है दोस्तों? पहले दिन का जुर्माना कितना है? तो आप कहेंगे 200 रुपया। दूसरे दिन का जुर्माना कितना आ जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 250। अच्छा, तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, इसी प्रकार चौथे दिन के लिए जुर्माना कितना है? आप कहेंगे 350।
इस प्रकार ये क्रिया बढ़ती जाएगी, ये बढ़ते यानी कि सीरीज आपको क्या मिल रही है, 200, 250, 300, 350, 400, इस प्रकार ये बढ़ता रहा। 30 दिन के लिए बात हो रही है, यानी कि n का मान क्लियर हो गया कि 30 दिन के निकालना है। प्रथम पद यहाँ पर a का मान 200 आया है दोस्तों, सारांतर कितना है, यानी कि 250 में से जब 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। अब हमको 30 दिन के लिए निकालना है। चलिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि एस 30 के निकालना है तो 30/2, 2 गुणे प्रथम पद कितना दिया है, 200 प्लस 30 माइनस 1 और सारांतर कितना आ गया, 50। इसको काट देंगे, 15 आ जाएगा, 15, 200 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, 30 में 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 29 गुणे 50। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, 400, अब इसको हम गुणा करेंगे, 0, 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1450 में 400 हम यहां पर जोड़ लेते हैं, तो एस 30 का मान जो होता है 15 यहाँ पर, तो 1400 यानी 1850 हो जाएगा, कितना, 1850। अब इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, 0 करेंगे, 15 5 75, 7 80, 15 8 120, 127 12, 15 करें 15 12 27, यानी कि 30 पदों का योग कितना आ गया, 27,750। ठीक है, 30 दिन का, 30 दिनों का जुर्माना 27,750 रुपया होता है। ठीक है।